तो भाई रात में किचन में ही सो गई थी, तो आज मैं सुबह किचन में हुई थी। मजाक कर रही हूँ भाई, मैं उठते ही आज किचन में आई तो चाय बन रही थी, मतलब मैं चाय की वजह से ही उठी थी। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो पहले मैंने पानी पिया क्योंकि पानी पीना जरूरी था। उसके बाद मैं खाली पेट तो चाय पी नहीं सकती थी, तो मम्मा ने कहा पहले ब्रेकफास्ट कर ले बहन, फिर तो चाय पी। चाय कहीं भी नहीं जा रही, मतलब यार चाय के साथ ऐसी अटैचमेंट हो गई कि चाय के अलावा कुछ दिखता नहीं। लिटरली यकीन नहीं करोगे, मैं दिन में 4 से 5 कप चाय के पी जाती हूँ, मतलब यकीन करो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का व्लॉग पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, पर बहुत अच्छा है इतना मुझे पता है। तो अभी जो है 11 बजने वाले हैं और मैं भी उठी हूँ क्योंकि कुछ दिन रह गए मेरे घर पे। सो इसलिए रात को हम लेट सो रहे होते हैं, घर वालों के साथ गप्पे मार रही होती हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए मैं सुबह को लेट उठ रही हूँ। तो अभी कुछ मेरा ऐसा शेड्यूल नहीं होता कि मुझे 5 बजे उठना है या 10 बजे उठना है, बट कल से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं 5 बजे उठ जाऊँ अच्छे बच्चों की तरह। पर फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि भाई वैसे भी कुछ ही दिन है, फिर यूनी खुल जाएगी, फिर तो हमें 4 बजे उठना पड़ता है ना, मतलब हम ऐसे बच्चे हैं कि यूनी से 4 घंटे पहले उठने वाले। तो फिर इस वजह से थोड़ा सा मैं लेजीनेस में आ गई हूँ, उस फेज में आ गई हूँ। तो अभी उठे हैं हम, ठीक है, और अभी हम नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम स्टडी स्टार्ट करेंगे, जितनी हो सकेगी उतनी करेंगे, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं देंगे, आज अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स होके करेंगे। पर आज कोई और सब्जेक्ट उठाएंगे न्यूरो को अलावा, क्योंकि मैं न्यूरो पढ़ के थोड़ी सी न्यूरो हो गई है मेरे दिमाग में, पागल हो गई हूँ, ठीक है। तो इसलिए घर वाले कह रहे हैं कि अभी न्यूरो को बहन छोड़ दे, कुछ और पढ़ ले, तुझे भी हमें भी लगे कि हमारी बच्ची न्यूरो के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ती है। तो आज हम उनको पढ़ के दिखाएंगे कि हम न्यूरो के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, और आज हम यही करेंगे। तो अभी बिना टाइम जाया किए मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। और किचन में हूँ, मम्मा चाय बना रही थी, चलो मम्मा कह रही है हाय, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ बाय बाय क्योंकि मैं जा रही हूँ। तो आज सुबह ब्रेकफास्ट में मिक्स वेजिटेबल्स थी, तो मुझे तो अच्छी लगती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय पी। जब मैं चाय पी रही थी तो मम्मा मुझे बातें सुना रही थी क्योंकि मैं लेट उठी थी और मम्मा को कहीं जाना था, वो मेरी वजह से लेट हो गई। उसके बाद यहाँ पे मुझे पढ़ना कुछ और था, बट मैंने अगेन यहाँ पे न्यूरो उठाई। अब रीजन ये था कि यहाँ पे एक चैप्टर नंबर 11 है जो कि क्रेनियल नर्व के रिलेटेड है, ठीक है। अब वो चैप्टर ऐसा है कि जिसमें आपको टर्मिनेट कोर्स वगैरह पढ़ना पड़ता है हर नर्व का। अब मैंने वो पढ़ा था बुक से, ठीक है। जब बुक से पढ़ा था मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए। अब मेरे अंदर ये एक हैबिट है कि जब तक मैं किसी चैप्टर के नोट्स ना बनाऊं वो चैप्टर मुझे याद ही नहीं होता। मतलब नोट्स बनाना मेरे लिए इतना नेसेसरी होता है कि अगर मैं नोट्स ना बनाऊं ना तो मेरा काम चल नहीं सकता। जैसे बिना ऑक्सीजन के हम रह नहीं सकते, इसी तरह ही मैं कोई अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर सकती जब तक मैं अपने नोट्स ना बनाऊं। मतलब ये नहीं है कि मैं एक वे से बनाऊंगी नोट्स, नहीं, भले मैं विदाउट एनी रफ नोट्स बनाऊं, बट मेरा लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस वजह से मैं वो चैप्टर मैंने बुक से पढ़ा था, तो मैंने सोचा पहले मैं उसके नोट्स बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं वही बुक से ही देख रही थी कि भाई किस तरह नोट्स बनाने हैं, कौन सी चीजें जो मुझे नहीं समझ आई और जिसकी वजह से मतलब मेरे दिमाग में ये चीज खटक रही है कि भाई पहले ये कर ले फिर बहन तो कुछ और कर। और मेरी यूनिवर्सिटी 26 को ओपन हो रही है, तो मुझे कराची भी जाना है और हमारा जो भी मॉड्यूल स्टार्ट होगा वो हेड एंड नेक होगा। तो मुझे ये है कि मैं थोड़ा सा वो मॉड्यूल पहले कवर कर लूँ ताकि मुझे टफ ना लगे वो, क्योंकि वैसे तो ऐसा ही है कि आपको सारी MBBS टफ लगती है, बट अगर आप उसको ईजी समझोगे तो वो ईजी लगेगी, क्योंकि जो हम अपने दिमाग को बोलेंगे हमारा दिमाग वैसे ही एक्ट करेगा। अगर हम बोलेंगे ये चीज मुश्किल है तो वो मुश्किल होगी, और अगर हम बोलेंगे ये चीज इजी है तो ये वो हमें इजी लगेगी। तो हमारा एक वीक हेड एंड नेक का भी हो गया था और वो वीक हमने नहीं लिया था, हमने मिस किया था। मैं तो घर आ गई थी और मेरी किसी फ्रेंड ने भी नहीं लिया था, वो भी अपने घर ही चली गई थी। तो इस वजह से मुझे वो भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे न्यूरो ही उठाई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आसिफ कुरैशी का लेक्चर सुना था जो कि क्रेनियल नर्व पे था, और पहले मैंने शॉर्ट बुक से पढ़ा था तो इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं नोट्स कैसे बनाऊं। दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने उसका लेक्चर लिया। लेक्चर ले रही थी तब तक मामा भी आ गई थी। मामा ने कहा चाय पीनी है, मैंने कहा हाँ जी भाई, चाय को मैं इनकार कर ही नहीं सकती। यहाँ पे मैंने चाय पी और उसके बाद मुझे एक याद आया कि इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनानी थी, बट मेरे पास मेरी कुछ क्लिप्स पड़ी थी, मैंने उसको अरेंज करके वीडियो बना दी थी और वीडियो मैं आपको दिखाती। तू मिला है मेरी दुआ का असर, तू मुझे से दूर ना जाना, तेरी नजरों का दिल पे हुआ है असर, तू मेरा महबूब है। अच्छा मैंने चाय पी तो मेरा खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, पर आप मामा को तो बिल्कुल ही जानते हैं ना, मामा तो मामा ही होती हैं।
फिर उन्होंने कहा भैया आपने खाना खाना है मतलब खाना है। फिर मैंने कहा चलें ठीक है हम लंच कर लेते हैं। उसके बाद मुझे अगेन चाय पीनी थी। मैंने चाय पी और फिर मेरा दिल ही नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो फिर मैंने यहाँ पे म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो म्यूजिक मैं नहीं सुनती, बहुत कम सुनती हूँ, बट यहाँ पे मेरा दिल कर रहा था तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए म्यूजिक चला लिया।